हेलो कनेक्टर्स, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज हम चैप्टर 8 ऑफ सीआरपीसी पढ़ेंगे। ये चैप्टर 8 ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर एक्ट बात करता है सिक्योरिटी फॉर कीपिंग द पीस एंड गुड बिहेवियर और पीस बनाए रखने के लिए जो मजिस्ट्रेट सिक्योरिटी लेते हैं उसके बारे में। ये चैप्टर सेक्शन 106 टू 124 सेक्शन से डील करता है, पर इस वीडियो में हम सेक्शन 106 टू 110 दीज सेक्शंस पढ़ेंगे। दे आर वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शंस। सो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 8 ऑफ सीआरपीसी का मेन ऑब्जेक्ट है द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ दिस चैप्टर इज प्रिवेंशन एंड नॉट द पनिशमेंट ऑफ ऑफेंसेस। दिस चैप्टर इज बेसिकली बेस्ड ऑन मैक्सिमम प्रिवेंशन इज बेटर देन क्यूर। जब आप पनिशमेंट की थ्योरीज पढ़ेंगे तब आप ये पढ़ेंगे कि एक थ्योरी होती है पनिशमेंट प्रिवेंटिव थ्योरी। तो जो मैक्सिम है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्यूर, ये बेसिकली प्रिवेंटिव थ्योरी से जनरेट हुई है। प्रिवेंटिव थ्योरी बात करता है कि किसी भी ऑफेंस को होने के बाद उसको क्योर करने से बेटर है कि आप उसको होना ही रोकें, आप उसके होने पर ही प्रिवेंशन करें। सो मधु लिमाय वर्सेस एसडीएम एआईआर 1971 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द प्रोविजन ऑफ दिस चैप्टर आर नॉट वायलेटिव ऑफ आर्टिकल 19 क्लॉज 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मीन्स जो ये प्रोविजन है चैप्टर 8 ऑफ सीआरपीसी, ये कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 19 का वायलेशन नहीं करता है, बिकॉज आर्टिकल 19 क्लॉज 1 की लिमिटेशन क्लॉज आर्टिकल 19 क्लॉज 2 क्लॉज 3 क्लॉज 4 एंड क्लॉज 5 में दी हैं। तो ये जो आर्टिकल आता है वो उन्हीं लिमिटेशन के अंडर आता है, ये आर्टिकल 19 का वायलेशन नहीं करता है। आर्टिकल 19 राइट टू फ्रीडम का पहला स्टेप है, जिसमें हम बात करते हैं राइट टू फ्री स्पीच एंड एक्सप्रेशन, राइट टू फॉर्म एसोसिएशन, गो एनीवेयर इन द इंडिया एक्सेट्रा। सो आर्टिकल 19 क्लॉज 1 के अंदर जितने भी 6 थिंग्स आती हैं, जितने भी 6 राइट्स दिए गए हैं, उनका वायलेशन चैप्टर 6 नहीं करता है। आगे बढ़ते हैं, सेक्शन 106 पढ़ते हैं। सेक्शन 106 कहता है कि सिक्योरिटी फॉर द पीस ऑन कन्विक्शन, कन्विक्शन पर पीस के लिए सिक्योरिटी लेना। मीन्स द कोर्ट ऑफ सेशन एंड कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास। ये याद रखना है कि किस सेक्शन में किस चीज़ के लिए सिक्योरिटी कौन सी कोर्ट ले सकता है। जैसे कि कन्विक्शन के बेस्ड पर, यानी सेक्शन 106 में सिक्योरिटी सिर्फ फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट ले सकता है और कोर्ट ऑफ सेशन ले सकता है, मतलब सेशन जज ले सकता है और फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट ले सकता है। convicts a person of any of the offences specified in the subsection 2 or of abetting any such offence have opinion that it is necessary to take security from such person for keeping the peace, order him to execute a bond with or without surety not exceeding 3 years। मीन्स सबसेक्शन 2 जो है, सबसेक्शन 2 106 का बात करता है कुछ स्पेसिफाइड ऑफेंसेस की। जो ऑफेंसेस हैं सेक्शन 153A, 153B, 154 मीन्स सेडिशन से रिलेटेड ऑफेंसेस, और any offense of criminal intimidation, any offense that includes assault or using criminal force or criminal mischief, and any other offense that is intended to likely to cause breach of peace। मतलब ऐसा और भी कोई ऑफेंस जो बेसिकली पीस को ब्रीच करता हो, ऐसे ऑफेंस का कमीशन पर भी और इवन दो अबेटमेंट पर भी कोर्ट ऑफ सेशन और कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट ने कन्विक्ट किया किसी को, तो उससे सिक्योरिटी ले सकता है कोर्ट विद और विदाउट, मतलब उससे एक बॉन्ड एग्जीक्यूट करा सकता है विद और विदाउट श्योरिटी। एक कोर्ट का डिस्क्रिप्शन है कि वो उसमें सिक्योरिटी मांगता है या नहीं मांगता, बट बॉन्ड एग्जीक्यूट कराएगा, और जिसमें नॉट एक्सीडिंग 3 ईयर्स, मतलब 3 साल से ज़्यादा टाइम के लिए नहीं। 3 साल से ज़्यादा टाइम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि 106 में कितने टाइम तक के लिए बॉन्ड एग्जीक्यूट कराता है कोर्ट ऑफ सेशन और कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट। तो 106 में COS यानी कोर्ट ऑफ सेशन और कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट 3 साल के लिए, मैक्सिमम 3 साल के लिए, 3 ईयर्स के लिए बॉन्ड एग्जीक्यूट करा सकता है। इफ द कन्विक्शन इज सेट असाइड ऑन अपील और अदरवाइज द बॉन्ड एग्जीक्यूटेड शैल बी वॉइड। मतलब अगर कन्विक्शन हो गया और कन्विक्शन की एक अपील पड़ी हुई है, कन्विक्शन के बाद ह्यूमन बीइंग बेल पर है, तो उससे बॉन्ड एग्जीक्यूट करा जाता है। यहाँ पे हम इस बॉन्ड की बात कर रहे हैं कि अगर कोई बॉन्ड एग्जीक्यूट कराएगा तो उस बॉन्ड जो कि पीस कीपिंग का बॉन्ड होता है आफ्टर कन्विक्शन एग्जीक्यूटेड बाय द कोर्ट ऑफ सेशन और कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट, वो पीस कीपिंग बॉन्ड 3 साल से ज़्यादा के लिए नहीं होगा।
एंड अगर उस कन्विक्शन के अगेंस्ट कोई अपील हायर कोर्ट में पड़ी हुई है और उस अपील में जो कन्विक्शन है उसे सेट असाइड कर दिया जाता है, सेट असाइड मतलब उस पर्सन को एक्यूट कर दिया जाए, तो उस कन्विक्शन को सेट असाइड करते ही ऑटोमेटिकली जो ये बॉन्ड एग्जीक्यूट किया है कोर्ट ऑफ सेशन और मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास कोर्ट ने, ये बॉन्ड अपने आप सेट असाइड हो जाता है। An order under this section may also be made by an appellate court or by a court which exercising its power of revision. Okay, next पढ़ते हैं। नेक्स्ट है सेक्शन 107 CRPC। ये बात करता है सिक्योरिटी फॉर कीपिंग द पीस इन अदर केसेस। मीन्स अभी हम बेसिकली बात कर रहे थे सिक्योरिटी फॉर कीपिंग द पीस इन कन्विक्शंस। अब हम बात करेंगे अदर केसेस में, तो कौन से अदर केस हैं ये भी हम इसमें बात करेंगे। तो सिक्योरिटी फॉर कीपिंग द पीस इन अदर केसेस, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट मतलब इसमें एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट सिक्योरिटी लेता है, याद रखना। सेक्शन 106 में कोर्ट ऑफ सेशन और मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास सिक्योरिटी लेता है, जबकि सेक्शन 107 में एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट सिक्योरिटी लेता है। रिसीव इंफॉर्मेशन दैट एनीवन लाइकली टू कमिट ब्रीच ऑफ पीस एंड डिस्टर्ब द पीस पब्लिक ट्रंक्वालिटी और टू डू एनी रॉन्गफुल एक्ट। मतलब किसी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जो है वो उसे इंफॉर्मेशन मिलती है कि कोई पर्सन ऐसा है जो पीस को ब्रीच करने की कोशिश कर रहा है, पब्लिक ट्रंक्वालिटी को डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहा है, या ऐसा कोई भी रॉन्गफुल एक्ट करने जा रहा है जो कि पब्लिक की पीस को ब्रीच कर दे और पब्लिक ट्रंक्वालिटी को डिस्टर्ब कर दे। Then he may require such person to show cause why he should not be ordered to execute bond or surety। Means एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट उसको एक प्रॉपरली बॉन्ड और लेटर इशू करेगा कि आप ये बताएं कि आपसे कोर्ट बॉन्ड और सिक्योरिटी क्यों नहीं ले। वाई दैट पर्सन एंड वाई एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट नॉट रिक्वायर्ड टू टेक बॉन्ड और श्योरिटी अगेंस्ट दैट पर्सन। और अगर मजिस्ट्रेट इस बात से सेटिस्फाइड नहीं होता है तो वो उस पर्सन से एक बॉन्ड विद और विदाउट श्योरिटी, कंप्लीटली डिस्क्रिप्शन ऑफ द एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, विद और विदाउट श्योरिटी उस पर्सन से बॉन्ड एग्जीक्यूट करवा सकता है। बट ये बॉन्ड केवल 1 साल के लिए ही होगा, 1 साल से कम के लिए हो सकता है बट 1 साल से ज़्यादा के लिए नहीं हो सकता है। And proceeding under this section may be taken before any executive magistrate when either the place when the breach of peace or disturbance is apprehended is within his local jurisdiction or where it is within such jurisdiction of person who is likely to commit breach, disturb the public tranquility, do the wrongful act beyond such jurisdiction। मतलब एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जो पीस के लिए बॉन्ड एग्जीक्यूट कराता है उस पर्सन से, वो अपने जुरिडिक्शन के अंदर भी करा सकता है और अदर टेरिटरी के जुरिडिक्शन के अंदर भी करा सकता है। अब आते हैं सेक्शन 108 CRPC में। सेक्शन 108 CRPC कहता है सिक्योरिटी फॉर गुड बिहेवियर फ्रॉम पर्सन डिसमिनेटिंग सेडिशियस मैटर्स। मतलब वो लोग जो देश विरोधी, मतलब सेडिशियस का मतलब, सेडिशन मतलब होता है देश विरोध कोई कार्य करना, तो सेडिशियस मैटर देश विरोधी ऐसे कार्य कर रहे हैं या उनको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं ऐसे मैटर को, तो उनसे गुड बिहेवियर के लिए तो सेक्शन 108 में भी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जो है वो बॉन्ड एग्जीक्यूट कराता है। सेक्शन 107 और 108 दोनों में ही एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट बॉन्ड एग्जीक्यूट करवाता है। तो सेक्शन 108 कहता है कि व्हेन एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट receive information that there is within his local jurisdiction any person who within or without such jurisdiction either orally or writing in any other form of the matter intentionally disseminate or attempt to disseminate or abet the dissemination of। means एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है कि उसके जुरिस्डिक्शन में कोई पर्सन जिसके पास कोई भी ऐसा ओरल और रिटन डॉक्यूमेंट है या फिर कोई ओरल या रिटन डॉक्यूमेंट के इस मैनर से इंटेंशनली ऐसा कोई काम अटेम्प्ट करने जा रहा है या उसे अबेट कर रहा है जो सेक्शन 124 A CRPC, सेक्शन 153 A IPC, 154 B IPC एंड 295 A IPC के अंदर पनिशेबल है, या फिर एनी मैटर कंसर्निंग अ जज एक्टिंग और purporting टू बी एक्ट इन द डिस्चार्ज ऑफ हिज ऑफिशियल ड्यूटी विल अमाउंट टू द कोर्ट ऑफ। मतलब ऐसा कोई ओरल और रिटन डॉक्यूमेंट और रिटन मैनर में ऐसा कुछ एक्ट करने जा रहा है जो किसी कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट के अंदर आ जाता है, या फिर क्रिमिनल इंटिमिडेशन और डिफॉर्मेशन कर देगा किसी जज या जुडिशरी का, जो कि पनिशेबल अंडर इंडियन पीनल कोड,
या फिर ऐसा कोई डॉक्यूमेंट बनाएगा, पब्लिश करने वाला है या सेल करने वाला है, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करने वाला है, कन्वे करने वाला है, हायर करने वाला है, ऐसा कुछ डिस्ट्रीब्यूट करने वाला है, पब्लिक एग्जिबिट में लगाने वाला है, ऐसा कोई मैटर जो कि सेक्शन 292 आईपीसी के अंदर पनिशेबल है, तो वो मजिस्ट्रेट, अगर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पास सफिशिएंट ग्राउंड है ये बिलीव करने के लिए, देन एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट उसे पूछेंगे या उसे समन इशू करेंगे कि क्यों आपसे एक बॉन्ड एग्जीक्यूट ना कराया जाए। अगर वो रीज़न देता है और उससे मजिस्ट्रेट सेटिस्फाइड हो जाते हैं तब तो वो बॉन्ड एग्जीक्यूट नहीं कराते हैं, बट अगर मजिस्ट्रेट सेटिस्फाइड नहीं होता है तो वो उस पर्टिकुलर पर्सन से बॉन्ड एक्जीक्यूट करने के लिए कहेगा, विद और विदाउट श्योरिटी, कंप्लीटली डिपेंड अपॉन द मजिस्ट्रेट फॉर गुड बिहेवियर। यहाँ पर जो बॉन्ड एग्जीक्यूट हो रहा है फॉर द गुड बिहेवियर हो रहा है, और ये बॉन्ड भी नॉट एक्सीडिंग 1 ईयर होगा। Then no proceeding shall be taken under this section against the editor, proprietor, printer or publisher of any publication registered। Means इस सेक्शन जो अभी मैंने 108 सेक्शन 1 की जितने भी प्रोसीडिंग्स बताई हैं कि मजिस्ट्रेट बॉन्ड एग्जीक्यूट कराएगा, कब कराएगा, कौन से सर्कमस्टांसेस पे कराएगा, ये सारे प्रोसीडिंग किसी भी एडिटर, प्रोप्रिएटर, प्रिंटर, पब्लिशर पर नहीं अप्लाई होती हैं जो कि रजिस्टर्ड है अंडर रजिस्ट्रेशन एंड बुक एक्ट 1867। अब बात करते हैं सेक्शन 109 सीआरपीसी जो कि कहता है सिक्योरिटी फॉर गुड बिहेवियर फ्रॉम सस्पेक्टेड पर्सन। कोई पर्सन है जो सस्पेक्टेड पर्सन है, उससे गुड बिहेवियर के लिए सिक्योरिटी एग्जीक्यूट कराना। तो एनी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, यहाँ पर भी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट बॉन्ड एग्जीक्यूट करा रहा है विद इन हिज लोकल ज्यूरिडिक्शन एनी पर्सन टेकिंग प्रिकॉशन टू कंसील हिज प्रेजेंस। मीन्स कोई भी यहाँ पर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पास इनफ नॉलेज है, इनफ रीज़न है ये बिलीव करने के लिए कि कोई ऐसा पर्सन है उसके ज्यूरिडिक्शन में जो विद इन हिज लोकल ज्यूरिडिक्शन, इसकी ज्यूरिडिक्शन में है, जो कि कंसील कर रहा है अपनी प्रेजेंस को, टेकिंग प्रिकॉशन टू कंसील हिज प्रेजेंस, एंड देयर इज अदर ऑफेंसेस reason to believe that he is doing so with a view to committing a cognizable offense। मतलब ऐसा वो अपने आप को छुपाने की कोशिश कर रहा है, कंसील कर रहा है अपने प्रेजेंस को, कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट करने की रास्ते में। तो अभी कमिट नहीं किया है कोई ऑफेंस, कमिट करने वाला है, अटेम्प्ट करने वाला है या फिर अबेट करने वाला है, तो ये सारी चीज़ों इससे अपने आप को प्रिवेंट करने के लिए कंसील कर रहा है। सो इन दिस मैनर जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है वो इससे भी सम्मन इशू करेंगे कि आप बताएं कि वाई ही शुड नॉट बी ऑर्डर टू एग्जीक्यूट बॉन्ड एंड श्योरिटी। फिर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट उसको बुलाएंगे या सम्मन इशू करेंगे कि आप ये बताएं कि आपके अगेंस्ट एक बॉन्ड क्यों नहीं एग्जीक्यूट कराया जाए, विद श्योरिटी और विदाउट श्योरिटी, ये भी डिस्क्रिप्शन है कोर्ट का। नॉट एक्सीडिंग 1 ईयर, यहाँ पर भी जो बॉन्ड एग्जीक्यूट होगा वो 1 साल से ज़्यादा का नहीं होगा। मतलब सेक्शन 107, 108 एंड 109 में एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ही बॉन्ड एग्जीक्यूट कराते हैं। बस ये याद रखिए कि 107 किसके लिए अप्लाई होता है, 108 और 109। 107 पीस सिक्योरिटी फॉर कीपिंग पीस इन अदर केसेस, 108 बेसिकली डिसिमिनेटिंग सेडेशियस मैटर, और 109 फॉर फ्रॉम सस्पेक्टेड पर्सन से होता है। एंड 110 की बात करते हैं तो 110 बात करता है सिक्योरिटी फॉर गुड बिहेवियर फ्रॉम हैबिचुअल ऑफेंडर। यहाँ बात करते हैं, ये अक्सर होता है कोई ऐसा हैबिचुअल ऑफेंडर होता है, उससे गुड बिहेवियर के एस्पेक्ट में सिक्योरिटी लेना। तो यहाँ पर भी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जो होता है वो अगर इससे कोई इंफॉर्मेशन रिसीव करता है विद इन हिज लोकल ज्यूरिडिक्शन दैट एनी पर्सन, कोई भी ऐसा पर्सन जो एक हैबिचुअल ऑफेंडर है, जिसकी हैबिट है रॉबरी की, हाउस ब्रेकिंग की, थेफ्ट की, फॉर्ज की, या फिर स्टोलन प्रॉपर्टी रिसीव करने की, या फिर किसी को हार्बर यानी पनाह देता है कोई भी चोर और को, या फिर उनको एड और कंसीलमेंट करता है, उनको एड प्रोवाइड करता है, डिस्पोज ऑफ करता है स्टोलन प्रॉपर्टी को, या फिर हैबिचुअल ऑफेंडर है कमिट और अटेम्प्ट टू कमिट और अबिट द कमीशन ऑफ द ऑफेंस किडनैपिंग, अबडक्शन, एक्सटॉर्शन, चीटिंग, मिसचीफ और अदर पनिशेबल ऑफेंस जो कि चैप्टर 12 ऑफ इंडियन पीनल कोड में पनिशेबल हैं। और हैबिचुअल ऑफेंडर है कोई भी ऐसा ऑफेंस कमिट, अटेम्प्ट और अबिट, तीनों की बात हो रही है यहाँ पे, कमीशन, अटेम्प्शन और अबिटमेंट, तीनों की बात होती है ऑफ ऑफेंस इन्वॉल्विंग अ ब्रीच ऑफ पीस को ब्रीच करता है, या फिर कोई ऐसा ऑफेंस
जो कि ड्रग और कॉस्मेटिक एक्ट के अंदर आता हो, फॉरेन एक्सचेंज एक्ट के अंदर आता हो, फूड एडल्ट्रेशन एक्ट के अंदर आता हो, इसेंशियल कमोडिटीज़ के अंदर आता हो, अनटचेबिलिटी ऑफेंस करने वाला हो, या फिर कस्टम एक्ट, फॉरेन एक्ट, इन सभी के अंदर आता हो, तो ये जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है and is so desperate or dangerous as to tender his being at large without security hazardous to the community, means without surety वो बहुत ही hazardous है community के लिए। तो इसमें जो मजिस्ट्रेट, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है, उसको सम्मन इशू करेगा या फिर उसे बुला लेगा कोर्ट में और अपने प्रेजेंस में, पुलिस स्टेशन में, और उससे पूछेगा कि आपसे बॉन्ड क्यों नहीं एग्जीक्यूट कराया जाए, आप ये बताएं। और अगर वो ऐसा कोई रीज़न देता है जिससे कोर्ट सेटिस्फाइड, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट सेटिस्फाइड हो जाता है, देन वेल एंड गुड। अगर सेटिस्फाइड नहीं होता है तो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट यहाँ इससे भी बॉन्ड एग्जीक्यूट करवाएगा। अब यहाँ पर जो बॉन्ड एग्जीक्यूट होंगे वो विद श्योरिटी होंगे। देखना सेक्शन 109 में, 108 में और 107 में विद और विदाउट श्योरिटी दोनों का ऑप्शन है। यहाँ पर मैंडेटरी नहीं था कि श्योरिटी होना ही चाहिए, इट वॉज नॉट मैंडेटरी, इवन दो 106 में भी ये मैंडेटरी नहीं था। जबकि 110 की बात करते हो तो यहाँ पर विद श्योरिटी ये चीज़ मैंडेटरी है, मीन्स एग्जीक्यूट अ बॉन्ड विद श्योरिटी फॉर हिज गुड बिहेवियर, इसके गुड बिहेवियर के लिए, फॉर सच पीरियड नॉट एक्सीडिंग 3 ईयर्स। यहाँ पर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट 3 साल का बॉन्ड एग्जीक्यूट करा रहा है, याद रखना। सेक्शन 106 में कोर्ट ऑफ सेशन और मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास 3 साल का बॉन्ड एग्जीक्यूट करवाते हैं, जबकि सेक्शन 110 में एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट 3 साल का बॉन्ड एग्जीक्यूट कराता है। अदरवाइज और सभी ऑफेंसेस में एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट सिर्फ नॉट एक्सीडिंग 1 ईयर बॉन्ड एग्जीक्यूट कराता था। वह 1 साल से कम का करा सकता था, लेकिन 1 साल से ज़्यादा का नहीं। लेकिन अगर हैबिचुअल ऑफेंडर की बात करते हैं, सेक्शन 110 CRPC की बात करते हो, तो यहाँ पर जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट होता है वो 3 साल तक का बॉन्ड एग्जीक्यूट करा सकता है। अब थोड़े से क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि जुडिशरी में पूछे गए हैं फ्रॉम टाइम टू टाइम। ओके, सो एक क्वेश्चन है, पावर टू ऑर्डर एग्जीक्यूशन ऑफ बॉन्ड फॉर बिहेवियर अंडर सेक्शन 106 ऑफ CRPC इज वेस्टेड इन ओनली जुडिशियल मजिस्ट्रेट, ओनली पुलिस कमिश्नर, ओनली एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट और नन ऑफ द अबव। मतलब 106 के अंदर पावर टू एग्जीक्यूट बॉन्ड किसके अंदर वेस्टेड होता है? इसका ऑप्शन नन ऑफ द अबव है, क्योंकि वो जो पावर है वो कोर्ट ऑफ सेशन ने सेशन जज को और मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को, सिर्फ मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को दी गई है। सिक्योरिटी फॉर गुड बिहेवियर फ्रॉम पर्सन डिसिमिनेटिंग सेडिशियस मैटर इज टेकन बाय मजिस्ट्रेट अंडर सेक्शन 108 CRPC। ये राजस्थान APP 2007 का क्वेश्चन है। अंडर सेक्शन 107 ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट कैन ऑब्टेन बॉन्ड फ्रॉम अ पर्सन। मतलब 107 के अंदर जो मजिस्ट्रेट है, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, वो किससे बॉन्ड एग्जीक्यूट करवा सकता है? द पर्सन इज हैबिचुअल ऑफेंडर, नो, ये 110 में बात होती है। द पर्सन इज लाइकली टू abscond, नो। द पर्सन इज लाइकली टू कमिट अ ब्रीच ऑफ peace, of course, this is the right answer. And the person frequently quarrel with his neighbor, this is neither a ground in this section I told you. So which one of the following magistrate is authorized? Okay, one thing I get to forget, ये क्वेश्चन पूछा गया था MP यानी मध्य प्रदेश जुडिशियल सर्विस एग्जामिनेशन 2012 में। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि which one of the following magistrates authorized under section 110 CRPC is required security for good behavior from habitual offender within his local jurisdiction? Judicial magistrate first class, chief judicial magistrate, district magistrate और executive magistrate। we know 110 के अंदर executive magistrate होता है। ये क्वेश्चन HGS 2013 में पूछा गया था। ओके, एक अच्छा सा क्वेश्चन है ये है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस इट वाज हेल्ड दैट द प्रोविजन ऑफ चैप्टर 8 ऑफ CRPC being in public interest are not violative of article 19 of the constitution of India। मैंने वीडियो के फर्स्ट पोर्शन में ही ये बात बताई थी आपको कि ये केस है मधु लिमाय वर्सेस SDM मोंगियर, मधु लिमाय वर्सेस SDM मोंगियर केस में पूछा गया था, 1971 का केस है। इस केस में ये कहा गया था कि ये चैप्टर जो है वो आर्टिकल 19 का वायलेशन नहीं करता। और ये क्वेश्चन UP APU 2006 और UP APP 2006 दोनों में ही पूछा गया है। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आई सजेस्ट यू टू रीड इट।
एंड एक क्वेश्चन मैं और पूछ लेती हूँ, ये पूछा गया था, इन प्रोसीडिंग अंडर सेक्शन 107 ऑफ कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर एन एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट मे रिक्वायर टू एग्जीक्यूट अ बॉन्ड फॉर कीपिंग ऑफ पीस ऑफ सच पीरियड नॉट एक्सीडिंग, एक सेक्शन 107 के अंदर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट कितने साल तक की बॉन्ड एग्जीक्यूट करा सकता है? 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर और 6 मंथ? आंसर इज pretty clear, 1 year. So these kind of questions being asked in the judiciary examination, and I give you all the aspect जिसमें क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं जुडिशरी एग्जाम्स में भी और अदर LLB LLM क्लर्क के एग्जाम्स में भी इतने से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं. सो जस्ट टेक केयर एंड विल मीट सून विद अ न्यू टॉपिक इन CRPC. Okay, then तब तक take care and like, share and subscribe. That is very important and that encourage me too. Thank you.